हेलो। हाँ मालिक, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। मालिक, आपसे बात करके मैं बिल्कुल गदगद हो चुका हूँ। हाँ हाँ और हाँ। आपके जो वीडियो व्हाट्सएप से जो है भेजे थे आप, उसको मैंने सारा लगभग सारे देख लिए हैं। अरे वाह। और जो आर्टिफिशियल जो आपने डाला है हाँ हाँ हाँ। ये भी बिल्कुल समझ में आ गया है। और वैसा ही धुन जो है जब मैं बैठता हूँ चलता फिरता हूँ तो आ जाता है। केवल ध्यान थोड़ा सा दे देते हैं तो आता है। मालिक, एक सर्व प्रश्न करना था। हाँ हाँ। अब तो आप मेरे मालिक हो गए हैं, मैं बिल्कुल गदगद हूँ। जो बाड़ी साहब की थी, शेख तकी और जो है सारे लोग थे, 52 कसौटी के बाद भी जो है उन्होंने ऐसे ही मिलते रहे, साक्षात प्रकट हो जाते रहे। और सर्वाजीत के समय में जो पंडित थे वो भाईसा से भी वेद बोलवा दिए। तो क्या ये जीवन में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? ये मेरे कहने का मतलब है। वेद जो है मालिक जो है कबीर साहब जो है, हाँ 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 भाईसा से भी वेद बोलवा दिए थे। हाँ। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी इस तरह से हो सकता है। आपका गुरु प्रसाद चाहिए। नहीं, देखो, आज वो वैसा जो कहते हैं ना, वातावरण जो बोलते हैं ना, वातावरण शुद्धि, जी, वो वातावरण शुद्धि नहीं रही ना आज। यानी वैसा समझो, वातावरण शुद्धि का और एक मैं मतलब बोलता हूँ कि विश्वास, वो जो नाम की चीज है ना, विश्वास में ही ईश्वर है या परमेश्वर है, वो नहीं रही। जी जी। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसा एक पादरी था कि वो कहे कि हमारे गांव में दुष्काल हो गया ना, सूखा पड़ गया ना, तो हम क्या करेंगे, आप सभी दोपहर के 2 बजे मंदिर में आ जाओ। वो जो उनका प्रार्थना स्थल रहता है ना, हॉल में आ जाओ, हम ऐसी प्रार्थना करेंगे ताकि परमात्मा हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। बराबर। जी 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 जी। और वो जो पादरी था ना, उसका ऐसा ये था कि वो जो भी परमात्मा से कहता था ना, परमात्मा उसकी मांगे मान लेता था। जी जी। लेकिन उस टाइम पादरी ने एक शर्त रखी कि ये जो मैं अपना सुखा जाने के लिए परमात्मा को मैं जो अरदास करने वाला हूँ ना, उसके ऊपर सबका विश्वास चाहिए, तभी परमात्मा या हमारी मांगनी पूर्ण करेगा, मांगे पूर्ण करेगा। बराबर। तो आ जाओ, बोले सब करेंगे प्रार्थना। 2 बज गए, सभी गांव इकट्ठा हो गए, हॉल में प्रार्थना शुरू हो गई। जी जी। लेकिन क्या हुआ, कुछ एक बूंद भी नहीं गिर गया नीचे, बारिश हुई ही नहीं। सब लोग हक्के बक्के हो गए। ऐसा कैसा क्या कि पादरी तो इतने श्रेष्ठ है और बारिश तो गिरना ही चाहिए था। जी जी जी। सब लोग पादरी को बोलनी है कि क्या हो गया अभी, क्या हमें क्या रूठ गया क्या परमात्मा? तो वो क्या बोले, परमात्मा नहीं रूठा, आपके अंदर विश्वास नहीं था। वो बोले कैसे? देखो, मैंने क्या कहा था कि हम अरदास करेंगे परमात्मा को कि इतना बारिश गिरा दे, इतना बारिश गिरा दे, सतत 10 घंटा गिरा दे। तो मैं ये तो बोलने वाला था परमात्मा को, और आपके सामने भी बोला। आप आ भी गए सब प्रार्थना के लिए, लेकिन आपने छाता लाया क्या? आप तो इकट्ठा हो गए, यानी आपको इतना विश्वास था कि पादरी कितना भी बोले कोई गिरने वाला नहीं है बारिश। लेकिन हमें क्या है, जाने वाले है ना, बुलाया ना तो जाना ही पड़ेगा, गांव है, गांव ने बुलाया।
मैंने लोगों को अंदर विश्वास नहीं था ना, इसलिए उन्होंने छाता लेके नहीं गए। तो पादरी वही बोला, अगर आपके इसमें इस पर विश्वास था ना कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा बारिश गिरेगी गिरेगी गिरेगी, तो एक नहीं तो भी छाता लाए के घर में तो जाना पड़ना ही था ना। तो ऐसे ही बात हो गई। आजकल क्या हो गया, विश्वास ही नहीं रहा। तो ये देखो परमात्मा भी कार्य कैसा करता है, सबके विश्वास के ऊपर। मालिक का शब्द है सर। हाँ, परमात्मा मुँह को कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काती ना काला ना कावा कैलाश में। मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मुँह को कहा ढूंढे मैं, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में। मैं मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल विश्वास से, मैं तो विश्वास में। विश्वास जब आ गया मालिक पर, तो कोई यानी कि मालिक आपके शब्दों से ये लग रहा है कि कोई कार्य ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना हो जाए। हाँ, सब कुछ हो सकता है, एकदम सब कुछ हो सकता है। और प्रकृति से ये परे की बात है। प्रकृति तो सारे बंधन के है, ये सब माया के है। मालिक आपसे बातें करके हमें एकदम बिल्कुल दिल गदगद हो गया। बस आपका जो है, आपके शब्दों में मेरा लौ लगा रहा है, मालिक के शब्दों में मेरा लौ लगा रहा है, और आपका यही आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मालिक आपका दर्शन वर्शन मिल जाएगा। हम बड़ी इच्छा के साथ जो है सोचे कि मैं कहीं भी जाऊंगा, बहुत से संत पंत सारे जो है ढूंढे, लेकिन आपके शब्दों से पूरा एक क्लियर हो गया कि पूर्ण रूप से जो है कबीर साहब के रूप में आप जो है पूरे ज्ञान चर्चा सूर्य जो है देने के लिए आ गए हैं। जितने भी सारे जीव का 64 लाख शिष्य जो है अभी कबीर साहब के रुके, हो सकता है कि वो 64 लाख में मेरा भी है क्या जो है एक आसन। मालिक थोड़ा इसको स्पष्ट करा। आप उसकी चिंता मत करो। देखो 650 वर्ष पहले कबीर जी ने ये बताए थे, बराबर। फिर वो तो उस टाइम तो सबको मालूम था, लेकिन जब वो जैसे भी वो गए तो ऐसा समझो कि और 101 साल सबने याद रखा होगा, बाद में सब भूल जाते हैं ना। और उस टाइम तो ऐसा कुछ हमारे जैसा कोई इतना दुख भी नहीं था, सब लोग सत्य ही बोलने वाले थे और सब कुछ अच्छा ही होता था, बराबर। तो इतना लोग परमात्मा को यानी ऐसा समझो कि बाद में ऐसी जरूरत ही नहीं रही। तो फिर क्या हो गए, धीरे 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 सब वो भूल गए लोग, बराबर। और ये परमात्मा की ही लीला समझो, क्योंकि परमात्मा जो भी आता है ना, कोई अवतार भी ले लो ना, राम अवतार ले लो, तो उनका एक विशिष्ट कुछ एक ध्येय रहता है। जैसे रावण को मार देना, बराबर। कृष्ण का भी जब भी आए उनका एक ध्येय था। कोई भी अवतार लो तो वो उसका कार्य करके चले जाते हैं, बराबर। वैसे उसी टाइम कबीर जी आए, उन्होंने उनका कार्य कर दिया। और ऐसा लगता है ना परमात्मा को, देखो ज्यादा दिन तो नहीं रह सकते, वैसे तो कबीर जी 120 बरस रह गए ना, वो भी क्या छोटी ये घटना नहीं ना। 120 बरस वो रहे इस प्रकृति में, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और लोगों का तो ऐसा ही है ना, जैसे पुलिस आ जाते हैं तो सब कुछ लोग सीधे हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी गई तो जैसे कि फिर वही तैसे तो ये ऐसा ही है। तो चलो प्रकृति का समझो, ऐसा ही समझो कि ईश्वर की लीला समझो। अब वो ऐसा क्यों, तब ऐसा होता, अभी ये ऐसा क्यों नहीं, अब ऐसा ही क्यों किया, ये जो क्यों है ना, इसको कट मार डालो, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। पूरे संसार में क्यों का जवाब नहीं मिलता। उसको ही हम क्या कहते हैं, ईश्वर की लीला कहते हैं। देखो वो ईश्वर है, उन्होंने हमको निर्माण किया है, तो उनके ऊपर थोड़े हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, बराबर। तो हमें इतना ही कहना है
कि हमारी अरदास सुनी, और वो भी कई लाखों बरस से अरदास होगी, लाखों जन्म हमने लिए होंगे कि परमात्मा कभी तो भी हमको आपका राज बता दे। नहीं तो ये जन्म में तो हमने तो बहुत सारे प्रवचन सुने, सब बताते थे परमात्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, बराबर कि नहीं, हमारे अंदर है, बाहर है, लेकिन कोई बताता नहीं था ना, नहीं बताता था। जब तक कबीर जी थे, तब कबीर जी स्वयं में थे तो वो टाइम तो ठीक है ना, लेकिन वो जाने के बाद क्या हुआ, यानी वो इतना 650 ये 500-600 साल का गैप हो गया ना, वापिस परमात्मा आ गए, वापिस खुल दिए कुछ दिन के लिए, ऐसा समझो उसमें हमारा नंबर लग गया। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है ना। चलिए मालिक, आप बिल्कुल जो है कबीर के रूप में आप जो है दर्शन दिए हैं मालिक। आपका जो है सशरीर दर्शन हो सकता है मालिक? क्यों नहीं होगा। अभी कैसा है, ये जो कोरोना का काल चल रहा है ना, तो थोड़ा सा सभी तरफ बंद है। हाँ, वो पूरे भारत में वो नियम तो एक ही है ना, यहाँ जाना वाना थोड़ा सा ये बंदी है। तो जब ये सब खुल जाएगा ना, तो कभी भी आ जाना, या हम आ जाएंगे। ऐसे देखो हजारों लोगों ने ये कर दी, अरदास की कि आप आ जाओ या हम आ जाते हैं। बात सबके बराबर है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जब तक हमारा देखो अभी हम तो ये फोन से तो जुड़ गए ना, हमारा आत्मा का जुड़ाव तो हो गया है। रही बात बॉडी की, शरीर की, वो तो होगी नहीं होगी तो उससे कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये बॉडी हमारी यही रहने वाली है, लेकिन उसमें से जो चैतन्यता है ना वो निकलने वाली है। और ये जो अभी बोल रहे हैं ना आप और मैं, ये चैतन्यता बोल रहे हैं ना, बस इसका मिलन हो गया ना। हम तो एक ही बाप के बेटे हैं, परमात्मा हमारा बाप है, बराबर। तो हमारा तो मिलन तो हो ही गया, वो भी हो जाएगा। देखो इतनी बड़ी चीज हमको मिल गई, परमात्मा प्रकट हो गए, हमको मिला दिए, हमका मिलन हो गया। तो हमारा जो है ना शरीर वाला, वो तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, वो तो बहुत छोटी बात है। तो चिंता की बात मत करो, कभी भी आ जाओ। मेरा हर वीडियो में मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है, मेरा फोन नंबर रहता है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 24 कैरेट वाला सोना है, बराबर। तो डरने की किसकी बात, यानी हमारे साथ में परमात्मा ही है, हाथ में परमात्मा है। तो अभी हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकेगी, बराबर। हाँ, तो चिंता की बात नहीं, कभी भी आ जाओ। लेकिन ये थोड़ा सा मामला चल रहा है ना, ये कोरोना का काल, ये थोड़ा सा खत्म होने दो, कभी भी आ जाओ तो हम आ जाएंगे, उसकी भी चिंता मत करो। लेकिन जब तक हमारा मिलन नहीं होता, तब तक आप जितना चाहे उतना सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या होता है, परमात्मा को चिपके रहे, और परमात्मा से जितना शक्ति हमको इकट्ठा करने को मिलेगी ना उतना करो। जितना आप ज्यादा सुमिरन करेंगे उतना शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। कि वो शक्ति किस लिए, अभी आपको तो मोक्ष तो मिल ही गया 100%, वो तो उसमें तो अभी कि एक क्षण भर भी की क्या वो बोले संशय नहीं लेना, वो तो बात छोड़ ही दो। लेकिन अभी प्रारब्ध के हिसाब से जितना हमारा जीवन चरित्र चलने वाला है ना, आगे जितना भी बरस होगा, तो उतने तक हम सुमिरन करते जाए और ये जो शक्ति ना इकट्ठा करे, ताकि ये जो प्रकृति में हमें रहना है ना, तो बहुत सारे दुख भी आते रहते हैं। तो फिर वो क्या होते हैं, दुख हमें बहुत हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी शक्ति का खजाना है ना। तो सुमिरन का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन रहे ना, यानी परमात्मा से चिपके रहे ना, फिर कितना ही बड़ा संकट आ जाए, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है ना कि हमें भी एकदम आश्चर्य लगता है, अरे ये क्या हो गया। और देखो प्रकृति में रहना है, ये तो दुखालय है, बराबर। ये दुखों से तो भरा हुआ है ना प्रकृति। 10% सुख देती है तो 90% दुख देती है, 10% सुख 90% दुख। और रहना है तो ये तो मान्य करना ही पड़ेगा ना, रूल एंड रेगुलेशन। बराबर की नहीं, प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा। सब
माया सब इसीलिए जो है हाँ, देखना पड़ेगा। माया तो ठगनी करनी ही करनी है, लेकिन हमारे पास अगर ये सुमिरन का खजाना होगा ना, जितना ज्यादा तो माया हमें कुछ भी नहीं करेगी। देखो सुमिरन से दोनों फायदे, ज्यादा सुमिरन से ये पूरी जिंदगी हमारे साथ शक्ति रहेगी परमात्मा की, तो माया कुछ नहीं करेगी, यानी आनंद सुख ही सुख, बराबर। ऑटोमेटिक जितना ही जो सुमिरन बढ़ जाएगा मालिक, उतना ही जो है प्रकृति का जो है झड़ समाप्त होता चला जाएगा। हाँ, अभी बराबर बात कही। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और जाने के बाद तो क्या है, फिर सुमिरन से तो हम ऐसे जाएंगे ना, तो हमको भी पता नहीं लगेगा कि कब हम गए। बिल्कुल। और ऐसे भी है ना, मरना किसी को समझ में आ गएगा कभी कि हाँ अभी मैं मर रहा हूँ, बराबर कि नहीं? वो तो समझ में नहीं आता, तो वो भी चिंता नहीं करने का। क्योंकि देखो मरना अगर नहीं भी समझ में आता है ना, तो भी हमारी जो भी जितनी इच्छा रहती है, जितना हमने जो भी जन्म भर किया है, उसका ही रिजल्ट मिलता है ना आगे। जैसा बच्चा एग्जाम देता है तो उसके पहले एक बरस जितना अभ्यास करता है उतना ही उसको आएगा, 3 घंटे में उतना ही वो पेपर लिखेगा ना, वैसा ही लिखेगा ना जितना अभ्यास हुआ है। तो वैसा ही ये रहता है, जैसे हम मरते हैं ना, तो सब हिसाब होता है ऑटोमेटिक, 1 मिनट में हिसाब हो जाता है ना। उसको क्या लगता है तो ये तो हम तो कैलकुलेटर का देखते हैं ना, कैलकुलेटर में कितना भी हिसाब करो, एक बटन दबाने की देर कि उत्तर आ जाता है ना, जवाब मिल जाता है ना। हाँ, तो वैसा ही होता है। तो हमें तो अभी सार शब्द मिल गया है, वो परमात्मा की धुन मिल गई है, परमात्मा मिल गया है। अगर उसमें मान रहेंगे तो मरते दम क्षण में तो यही हमको याद आने वाला है, 100% आने वाला है। और दूसरी बात, वो भी चिंता करने की बात नहीं है कि हमें याद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ही खींच लेता है हमको। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा है। जैसा समझो ऊपर से, जैसा कोई कहते हैं ना, जो कृत्रिम उपग्रह रहता है ना, उसके रेंज में अगर कोई शत्रु का ये आ गया तो वो कैसा दिखा देता है ना, शत्रु का यहाँ ये कारखाना है, वो कारखाना है, उसके रेंज में आ गया ना, टापू में आ गया ना, तो वो सब दिखा देता है ना कि ये हलचल चल रही है, चीना भी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ऊपर से देखा जाता है ना दूरबीन से। तो वैसा ही परमात्मा की दूरबीन बहुत बड़ी है। अभी हम ये सुमिरन के जरिए परमात्मा ने हमको अभी कैच कर लिए है, अभी वो उसके दिमाग में हम गए, तो हमें वो भी जरूरी नहीं है, बराबर कि नहीं? बिल्कुल बराबर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो हम उसके अभी रेंज में है, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब समझ मेरे लाल की जीत देखो, चित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, मेरा चाहे मुझ में है, क्या सको तो जा। यही सबसे बड़ी सेवा, सुमिरन, समर्पण और विश्वास, बस यही चीज करना है मालिक। बस आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे, हाथ पड़ा रहे। चलो, कोई चिंता की बात नहीं, शुभ आशीर्वाद, सब कुछ अच्छे होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। हाँ, प्रणाम स्वीकार किया है, आपको भी प्रणाम और शुभ आशीर्वाद। चलो ठीक है, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।